नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल यूएस और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक बातचीत चली है। अब इस बातचीत में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो पूरी डिटेल्स तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि 21 घंटे की बातचीत कैसे आप डिस्कस करोगे एक वीडियो में, है ना। ये टुकड़ों में बातचीत हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कल मैंने आप सभी के साथ जब वीडियो शेयर करी थी तो 2 घंटे का पहला राउंड हुआ था बातचीत का, जिसमें कुछ भी नहीं निकला था। मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी शर्तें रखी थी। एट द एंड भी यही हुआ है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी शर्तें ही रखी। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को अपनी शर्तें मानने के लिए कहा, बट एक दूसरे की शर्तें मानने के लिए कोई तैयार हुआ ही नहीं। एक्चुअली में ना, ये बातचीत थी नहीं, ये बातचीत वन साइडेड थी। मैंने आपसे कह दिया मेरी ये बातें, सामने वाले ने बोल दिया मेरी ये बातें। एक दूसरे के लिए कोई झुका ही नहीं एक्चुअली में कि चलो ऐसे कर लो, हम ऐसे कर लेंगे। ये हुआ ही नहीं है शायद। तो पूरी तरीके से फेल हुई है ये बातचीत, और मीडिएटर भी ऐसा ही था कि फेल ही होनी थी। पाकिस्तान को मीडिएटर चुनोगे तो कहाँ से बातचीत हो जाएगी। वो तो मुझे लग रहा है दूर से बस सुन ही रहे होंगे इधर उधर दोनों की बातें, और कुछ नहीं हो रहा होगा। दोनों के बीच में सलाम मशवरा। मीडिएटर वो होता है जो कहता है भाई थोड़ा तू मान जा, थोड़ा तू मान जा, एक पॉइंट पे आगे चीजें हो जाएं। बट ऐसी पहली अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के इतिहास का, सबसे पीक था ये मेरे को लगता है कि उन्होंने इतने हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करा, बट वो भी असफल रहा। खैर छोड़ो, अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा एक्चुअली में क्या मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड क्या था जो आपको पता है, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि बेस क्लियर हो जाए वीडियो का। ये टॉक हो रही थी ऑनगोइंग वॉर ईरान वर्सेस यूएस सीज फायर को स्टेबल करने के लिए। सीज फायर ऑलरेडी है, ये सीज फायर हमेशा के लिए सीज फायर के रूप में ही बदल जाए, वॉर खत्म हो जाए, इसको लेकर बातचीत थी। पाकिस्तान मीडिएटर था, गोल था वॉर को स्टॉप करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रीओपन करना और न्यूक्लियर इशू सॉल्व करना। ठीक है, टॉक कैसी चली? 21 घंटे मैराथन डिस्कशन, बड़ा लंबी चली, कहने वाली बात ही है। ठीक है, बहुत इंटेंस, मल्टीपल राउंड्स प्लस फॉर्मेट्स, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। यानी कि देखो, एक बार बैठ गए, मिले, बातचीत करी, चलो ठीक है सोचते हैं, फिर गए आपने आपस में बातचीत करी होगी। ठीक है, वो कहते नहीं जैसे क्रिकेट में क्या होता है, लोकल मैच खेलो, टॉस कर लो, टॉस आप जीत गए तो कभी आप एट द टाइम ही डिसीजन नहीं लेते कि बैटिंग या बॉलिंग। वो तो एक्चुअल मैच में ही होता है। आप जाते हो, अपनी टीम से बातचीत करते हो, फिर सोचते हो यार क्या करें, फिर आप कहते हो भैया बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। वैसे तो नॉर्मल बैटिंग ही करते हैं सब, लेकिन होता है ऐसे ही ज्यादातर। तो यही हुआ, पहले यूएस ईरान की बातचीत हुई, वापस गए अपने खेमे में, डिस्कस किया क्या करें क्या ना करें, फिर दोबारा राउंड हुआ होगा। ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों राउंड्स थे। यानी कि एक ऐसा था कि इन्होंने पाकिस्तान से बात करी कि भैया देखो ऐसे ऐसे हैं, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, अब तुम देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। तो पाकिस्तान ने फिर उधर यूएस को बताया होगा कि ऐसे ऐसे है, आप देख लो क्या करना है, वो ऐसे बोल रहे हैं। फिर पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे बोला होगा ना ना ऐसे है वैसे, फिर गई। फिर दोनों पार्टीज कभी एक साथ भी आई होंगी आमने सामने की, अब आपस में खुद ही बात कर लो। तो डायरेक्ट भी बात हुई है, इधर से यूएस इधर से ईरान। तो इस तरीके से बातचीत काफी राउंड्स में होती चली गई आगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समझ चुके हो पूरी तरीके से। दोनों साइड्स ने अपनी फाइनल पोजीशन भी रखी है। ठीक है, यूएस साइड जेडी वेंस लीड कर रहे थे और ईरान साइड लेड बाय टॉप डिप्लोमेट्स, जिसमें उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर भी थे। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले डिमांड्स की बात करते हैं। यूएस ने क्या डिमांड की है? सिंपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए ही ना, पहली डिमांड। दूसरी, यूरेनियम इनरिचमेंट कंट्रोल करे। तीसरी, मिसाइल प्रोग्राम लिमिट करे। चौथी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन करे। पांचवी, रीजनल मिलिटास का सपोर्ट कम करे। तो ये 5 बड़ी डिमांड थी यूएस की। इसके लिए ईरान ने क्या जवाब दिया है, अब वो समझिए। ईरान ने क्या डिमांड की है? ईरान ने सबसे पहले अपोजिट बात करी है पूरी। सबसे पहले उन्होंने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो नहीं छोड़ने को तैयार, ये लग रहा है। सैंक्शंस का फुल रिमूवल डिमांड करा ईरान ने। वॉर कंपेंसेशन मांगा ईरान ने, यानी कि जो लड़ाई के दौरान टूट फूट हुई है उसकी भरपाई करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, ये डिमांड करा है। और यूएस एंड इजराइल अटैक बंद होने चाहिए। ये
तो टोटली डिफरेंट बात हो गई भाई साहब, जो शायद यूएस कभी नहीं मानेगा, और जो ईरान ने कहा है जो यूएस ने कहा वो ईरान शायद कभी नहीं मानने वाला था, और जो ईरान ने कहा वो यूएस शायद कभी नहीं मानने वाला था। अब डील क्यों फेल हो गई? सबसे बड़ा रीजन बना है न्यूक्लियर का, क्योंकि यूएस का वो तो मुद्दा ही है पूरी लड़ाई का कि न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ो, तो वो यूएस डटा रहा और ईरान ने भी डटा रहा कि नहीं छोड़ने वाले, तो लड़ाई डील तो फेल होनी ही थी। तो यूएस ने कहा नो न्यूक्लियर कमिटमेंट दो, ईरान ने कहा हम अपना प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, यानी यही बात बिगड़ गई। सबसे बड़ा क्लैश यही था, सैंक्शंस वर्सेस सिक्योरिटी। ईरान पहले सैंक्शंस हटाओ और यूएस पहले कंप्लायंस दिखाओ, यहां भी दोनों में ट्रस्ट इशू हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी फाइट रही, ईरान कंट्रोल चाहता है, यूएस फ्री ग्लोबल शिपिंग चाहता है, यहां भी मार्केट दिक्कत में आ गया। एक्सेसिव डिमांड्स ब्लेम, अब दोनों ने क्या कहा है कि वो फालतू की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा वो मानने को ही तैयार नहीं है कुछ भी। तो ईरान कह रहा है यूएस अनरियलिस्टिक डिमांड्स, ऐसी थी जो मतलब रियलिस्टिक है ही नहीं, और यूएस कह रहा है ईरान ने टर्म्स रिजेक्ट कर दिए। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वॉर का प्रेशर, मिसट्रस्ट, टॉक के बीच में हो रहे थे, रीसेंट अटैक, स्कूल स्ट्राइक एक्सेट्रा ने ट्रस्ट और खराब कर दिया, तो दोनों एक दूसरे को भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे। फाइनल आउटकम क्या रहा? वही रहा भैया कि एग्रीमेंट नहीं हुआ, सीज फायर रिस्क में है इस समय। यूएस ने फाइनल ऑफर दिया है, ईरान ने रिजेक्ट भी कर दिया है। फ्यूचर टॉक पॉसिबल बहुत मुश्किल है, पर बहुत मुश्किल, लग तो नहीं रहा कि वो बात ही नहीं मानने एक दूसरे की पूरी तरीके से, और मुझे लग रहा है एक बहुत जल्दी ही वॉर होने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स रही। अब आप सभी को आई थिंक सिंपल सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये वॉर की और बढ़ेगी या डील के चांसेस हैं। मेरे को लग रहा है डील के चांसेस कम है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर नहीं छोड़ेगा तो यूएस लड़ाई करेगा। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उसे किसी भी कीमत पे ड्रॉप चाहिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन चाहिए। ये दो तो मैंने कल भी आपसे क्या कहा था कि यूएस को दो चीजें तो 100% चाहिए, बाकी तो वो यूएस को ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, बाकी सब तो ईरान को चाहिए। ईरान 5-10 डिमांड कर रहा है, यूएस 2 डिमांड कर रहा है। अब अगर ईरान वो दोनों भी नहीं मानेगा तो कैसे बात बनेगी? तो कहीं ना कहीं मैटर बिगड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।